अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है भाई। तो आज मैं आया हूँ गवंडी के अंदर और हमारे साथ है क्वालिटी के बादशाह समीर भाई। जी भाई। समीर भाई आते हैं तो मार्केट हिला जाते हैं। नहीं भाई यार, मैं कहाँ मार्केट वार्केट हिलाता हूँ, दुनिया मार्केट हिला रही है। मैं छोटा मोटा सा आदमी, छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। छोटा या मोटा वो बताओ? छोटा और मोटा। चलो ठीक है, तो पहले तो बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ज़ीरो से आगे आके अल्हम्दुलिल्लाह कितने नग हो गए अभी? है बस अब आंकड़े बताना ठीक नहीं है। नहीं, आंकड़े बंद कर दिए? आंकड़े बताना बंद कर दिए। अच्छा ठीक है, तो चलो आंकड़े नहीं बताएंगे, लेकिन क्या विवाद चल रहा है वो तो बताओ। क्या चल रहा है दिल में, तमन्ना क्या चल रही है तुम्हारे? नहीं, कोई तमन्ना नहीं है, काम कर रहे हैं भाई, बकरे तैयार करने हैं बस, और क्या। और कोई तमन्ना नहीं है भाई, अपन जो काम कर रहे हैं उसी काम की तमन्ना रखते हैं। अच्छा, बाकी और इधर उधर की किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है अपने। अपन इसके अंदर हैं तो इसी की तमन्ना रखेंगे, हर चीज़ की। अच्छा तो भाई ये पहले तो बच्चा दिखा दो। बार बार ये जो है समीर भाई को बोलते हैं ना, टच कर रहा है कि तुमसे ज़्यादा मोहब्बत है क्या? हाँ, अभी थोड़ा ये आया, जंगल से आया, फिर अभी पलाई पे थोड़ा बीमार हो गया था, उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो 24 घंटे इसको नज़र के सामने ही रखता हूँ मैं, क्योंकि हमारे सलमान भाई का बकरा है, मेरे बहुत खास हैं वो। तो सलमान भाई तो मुझे याद आ गया भाई। हाँ। ठीक है, क्या मेरे को फ़ोन किया, बस समीर भाई को फ़ोन करना। हाँ हाँ, समीर भाई फ़ोन नहीं उठा, डायरेक्ट मेरे को फ़ोन आता है भाई। हाँ। ठीक है, तो तो मतलब पब्लिक मोहब्बत रखती है बिकॉज ऑफ माशाल्लाह मेहनत आपकी देख रही है। नहीं, मैं गड़बड़ बकरा देखता हूँ भाई, तो ज़्यादा गड़बड़ देखता हूँ तो उसको अपने जहाँ पर बैठता हूँ वहीं पर लाके बांध लेता हूँ। नज़र के सामने रहता है तो समझ में आता रहता है कि क्या है क्या नहीं है। और फिर बाड़े में पड़ा रहता है ना, तो फिर इतना ध्यान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन रहता ध्यान तब भी है, लेकिन सामने रहता है, ज़्यादा गड़बड़ है तो उसको। तो भाई पहले तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पलाई पे आ रही है और बड़ा बड़ा रिजल्ट भी इंशाल्लाह देंगे ना। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो दूंगा। ठीक है, क्या उम्मीद रखे इस साल सबसे बड़ा बकरा लॉन्च करने का, वो बताओ। देखो भाई, अब ये तो अल्लाह की मर्जी। नहीं, अल्लाह की मर्जी तो ठीक है, तुम्हारे दिल की तमन्ना क्या, कितना बड़ा बकरा मैं लॉन्च करूँ इस साल, खुद तैयारी करो। हाँ भाई, एक होता है जंगल से लेके एंड मोमेंट पे दिखा देना क्या भाई ये मैंने तैयार किया। 140 145 की तमन्ना है मेरी, बाकी देखो अल्लाह पूरी कराता है कि नहीं। क्या बात है, ये हुई ना बात। एक होता है माशाल्लाह क्या समीर भाई जैसा क्या भाई, लो से हाई, मतलब यहाँ लो बजट पे आया था, लो वजन पे आया था और 140 पे लेके जाओगे। इंशाल्लाह कोशिश है कि 140 पे लेके जाने की कोशिश करूं, बाकी अल्लाह की मर्जी है भाई। और इंशाल्लाह भाई ईद के बोलते ना पहले पहले एक एक बकरा इंशाल्लाह पकड़ के दिखाएंगे और रमज़ान में इंशाल्लाह पब्लिक का शौक बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, रोज़ा रख के बढ़ाएंगे ना। हाँ क्यों नहीं भाई, ज़रूर। चलो ठीक है, तो समीर भाई बोल रहे भाई इंशाल्लाह रमज़ान में सीरीज़ बनेगी क्वालिटी के बादशाह की, ILU इंटरटेनमेंट, इंशाल्लाह शौक बढ़ाएंगे। तो जैसे पब्लिक आ रही है, लोगों को मना करते करते तुम थक जा रहे हो भाई, मैं पलाई नहीं लूँगा। पब्लिक बोलती भाई लोग पलाई पे जो है बकरे नहीं भेज रहे या पलाई सेटअप बंद होने वाला, उसके बारे में क्या बोलते? अब बंद क्यों होता है उसका भी जो है क्या कहते हैं, एक बड़ा रीज़न है भाई। कुछ लोग ऐसे हैं कि पलाई टाइम पे नहीं देते। अच्छा ठीक है, अब कुछ लोग का क्या है कि उनका कुछ आपस में पार्टनरशिप में नहीं मसला जमता है तो बंद हो जाता है, या कोई आदमी ऐसा है कि दूर की वजह से रोज़ ट्रैवल नहीं कर पाता है तो बंद हो जाता है। तो कई रीज़न है इसके। अभी जो बंद हो रहा है अगर किसी का फार्म, तो दो ही रीज़न है, या तो पार्टनरशिप या दूसरा फिर पलाई टाइम पे नहीं आ रही है। तो पलाई टाइम पे नहीं आ रही, चलो ठीक है, वो तो एक सेकंड थिंग हो गया। अभी मार्केट का जो हाल चल रहा है, फीड महंगी होती जा रही है, जगह का कॉस्टिंग बढ़ते जा रहा है, ठीक है, वर्कर का लोड बढ़ते जा रहा है। तो क्या फ्यूचर में पलाई के फार्म्स बंद होंगे क्या खुलेंगे, वो बताइए। अब ये नहीं बोल सकता। देखो, जो शौक करने वाला आदमी है ना, अगर 100-200 रुपये उसकी पलाई बढ़ रही है तो वो शौक करना बंद नहीं करेगा, वो मतलब पलवाएगा। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि फार्म वाले पलाई बढ़ाएंगे तो शौकीन आदमी देगा पैसा? देगा। देखो, जिस आदमी के हाथ में कैलकुलेटर रहता है ना, जो बकरा कैलकुलेट करके पालता है, उसके लिए ये शौक है नहीं, पहली बात तो। अच्छा, चक्कर आएगी उसको? हाँ, उसको चक्कर आएगा कि मैंने 20,000 का लिया, साल का 36,000 पलाई दिया, बकरे ने वजन नहीं किया, इसमें मेरा लॉस हो गया। ये आपका मुकद्दर है, ये आपकी खरीदी है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके बकरेबाजी नहीं कर सकते। अच्छा, कैलकुलेशन वाले भी आते हैं आपके पास क्या? बहुत हैं। अच्छा, बहुत हैं, अनगिनत हैं।
कैलकुलेशन वाले के लिए नहीं है बकरेबाजी भाई। आप देवनार से लो, उस टाइम वो सही रहेगा। आप शौक मत करो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, देवनार में ईद के टाइम पे खस्सी आ जाते भाई, किलो वाले किलो से भी लाते, वाइट वाले वाइट भी आते, हर लेवल के खस्सी आते। लेकिन ये उन लोगों के लिए हम लोग ने शौक स्टार्ट किए जो माशाल्लाह साल भर रख के शौक करना चाहते हैं। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। बम्बई के अंदर लोगों के पास जगह नहीं है, बराबर, तो रहने को जगह नहीं है, बकरा कहाँ पालेगा। ठीक सही है? बात है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि जब किताब में कहा गया है हमारी कि आप पाले हुए जानवर की कुर्बानी करो, अल्लाह खुश होता है। और वो पाला हुआ जानवर क्यों कहा गया है कुर्बानी करने के लिए? कि आपको उससे मोहब्बत हो जाए, अच्छा, आप उसके करीब हो जाओ। आप जब उसे कुर्बान करो तो आपको तकलीफ हो, ठीक है, ऐसी कुर्बानी अल्लाह को पसंद है। अब बम्बई के अंदर लोगों के पास जगह नहीं है, कहाँ पालें बेचारे, तो वो फार्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके। कि अगर हम घर में नहीं रख सकते तो हम एक जानवर खरीद के अल्लाह की राह में उसको हर हफ्ते या 10 दिन पे, महीने में जाएं, उससे मिलें, उसके साथ खेलें कूदें, उस पर खर्चा करें, उस पर लागत लगाएं, उसे प्यार दुलार करें, उसके बाद हम कुर्बान करें। और मैं ऐसे लोग भी देखा हूँ भाई आपके फार्म पे जो अपने पत्ते लेके आके खिलाते हैं भाई। आते हैं खुद। लास्ट टाइम पे इमरजेंसी जब मैं आया था, डोर खोला तो पहला एंट्री उन पे ही थी क्या भाई ये माशाल्लाह पत्ते खिला रहे। अब वो कॉस्टिंग जोड़ेंगे पत्ते की क्या है, कितना महंगा है, तो वो शौक नहीं कर सकते हैं। वही मैं बोला ना, कैलकुलेटर लेके चलने वाला अच्छा, आदमी। एक क्वेश्चन था, जैसा आपने किताब की बात की, अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा था और मैंने सुना कि ये आप डेली एक पारा जो है अपना कुरान शरीफ का अपने फार्म पे पढ़वा रहे, क्यों ऐसा? बस ऐसे ही, अल्लाह का जिक्र हो, तिलावत हो, खैर बरकत होती है भाई, बरकत होती है। मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं शक्ल से तो लोगों को न जाने क्या लगता हूँ। नहीं, मैं खुद शौक हो गया भाई क्या माशाल्लाह हमारे संगवा ये भी कर रहे। मतलब इतना जो है ना भाई रखना और नज़र से ही बचाना बोलते ना, और बहुत सारी चीज़ें आती है भाई, ये दुआओं के जरिए से तकदीरें बदल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्राई हर एंगल से कर रहे, क्यों खिला भी रहे, रूहानी इलाज भी हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी हो रही है, आपके बकरों को सेफ्टी के तौर पे हर चीज़ ट्राई कर दे रहे, सब कुछ लगा दे रहे हो। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों से, वो बताओ। मैं लोगों से ये चाहता हूँ कि आप भरोसा रखें बस। अच्छा, हाँ, मुझे मेरा काम ना बताएं। और अच्छा, आपका काम लोग बताते हैं आपको? कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, बताते हैं। मेरे पे भरोसा रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। ठीक, मुझे पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है और कब करना है। ओके, ठीक है, तो आप अगर भरोसा कर रहे हो तो इंशाअल्लाह ज़मीर आपके भरोसे पे पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। बाकी आपका नसीब, मेरा मुकद्दर। तो भाई नसीब और मुकद्दर तो चलते रहेगा। मुझे अल्लाह किस जगह लेके जाता है, कहाँ पहुँचाता है, और आपके जानवर को अल्लाह कहाँ पहुँचाता है, किस लेवल पे पहुँचाता है, ये सब अल्लाह की मर्जी है, सब अल्लाह के हाथ में। हम तुम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम कठपुतली हैं, हम अपना 100% दे सकते हैं। जब जानवर आदमी खरीदता है ना तो उसका मुकद्दर उसके साथ जुड़ जाता है भाई। हाँ, ये भी होता है भाई। ठीक है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो अभी मेरे पास में कोई जानवर है, वो मैं किसी, मेरे पास अगर नहीं तैयार हो रहा है और मैंने उसे बेच दिया, तो क्या पता किसी और का नसीब उसके साथ जुड़ जावे, अल्लाह ने उसकी कमाई में कुछ और बरकत रखी हो, उसके पास जाके 150 किलो बन जाए और मेरे पास वो नहीं बन रहा है। तो ये भी होता है। अब किसी का बकरा 150 किलो का कोई ला के मेरे पास छोड़ देवे, उसके साथ मेरा नसीब जुड़ जावे, वो बकरा रिवर्स होके ख़राब हो जाए या बीमार हो जाए या वज़न गेन नहीं करे, तो ये भी मुकद्दर पे डिपेंड करता है। सब अल्लाह की मर्ज़ी है, सब अल्लाह के हाथ में। आप अपनी तरफ से उसको खिलाओ बेहतर, आप ट्रीटमेंट बेहतर करो, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है भाई कि आगे क्या होगा। ना तुम देख कर आए, ना मैं देख कर आया। चलो ठीक है, आगे का क्या। तो ये तो मुकद्दर की बात है भाई। बहुत जज्बात होते हैं भाई बकरों से लोगों के, और लेकिन ये बोलते ना भाई शौक आसान नहीं होता बहुत। अगर आप किसी के पास अपना जानवर डाल रहे हो तो आपको उस पे भरोसा रखना पड़ेगा। ओके, और ये बकरा है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है महीने 2 महीने के अंदर। कि अभी मैंने बकरा दिया बस ये 2 महीने के बाद फट के 4 हो जाना चाहिए। जानवर को जगह पे सेट होने कम से कम 2 महीना जाता है। सही बात। ठीक है, उसके बाद वो बताता है कि मैं किधर चलूंगा। अच्छा, मेरा बकरा खुद आया था भाई, तो अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह कितना दिन हो गया? 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीने के तो ऊपर, और लगभग माशाल्लाह भी उसने पिकअप पकड़ रहा है।
अब आप देखो, आपके सामने है ना। नहीं माशाल्लाह, जो खाएगा तो बनेगा। देखो जानवर खाएगा, देखो हर जानवर की एक कैपेसिटी होती है। हम देख के जज तो करते हैं कि नहीं भाई ये 43 हाइट मार देगा, 42 मार देगा, 44 मार देगा, 38 पे रुक जाए तो सही बात। क्या करोगे? हम देख के जज करते हैं कि बकरा ये 130 किलो जाएगा, लेकिन हमारा भी जजमेंट खराब होता है भाई। हर एक का जजमेंट गड़बड़ होता है। नहीं चला बकरा, नहीं उतनी कैपेसिटी उसके अंदर, तो आप क्या करोगे उसके लिए? 100 की जगह 90 पे रह गया, 85 पे रह गया, तो उसमें आप किसी खिलाने वाले को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर वो सही खिला रहा है तो उसके बावजूद भी बकरा अगर उतना वेट नहीं दे रहा है तो खिलाने वाले की गलती नहीं है, फिर जानवर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक होता है भाई आपका बकरा लेके उसको टेक केयर नहीं करना, नहीं खिला हाँ, रहे, या सुबह भूखा है शाम में टाइम नहीं है, हाँ, शाम में खिला दिए सुबह नहीं खिलाए। हाँ। मैं देख रहा 2 वर्कर माशाल्लाह आप खुद बैठे रहते हो, काम करते रहे हो। 4 लोग हैं भाई। आपके भाई भी है। 11 बज रहा है रात का और मैं अभी तक फार्म पे हूँ। तो मतलब खिलाने में कोई कमी नहीं है, टेक केयर में कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। बस ये किस्मत का खेल है, सब मुकद्दर की बात है भाई। किस्मत का आपकी भी खेल। नियत पे डिपेंड करता है, ये आपकी नियत पे भी डिपेंड करता है। आपकी नियत अच्छी है, अल्लाह आपसे खुश है, तो आपका जानवर कभी नहीं खराब होगा भाई। अब कहीं ना कहीं आप डामाडोल करोगे तो अल्लाह भी तो देखता है, यार ये तो कैलकुलेटर चला रहा है कुर्बानी में। अच्छा, कैलकुलेटर का तो थोड़ा मसला लास्ट टाइम मैं बोल दिया था, शायद तुम्हारे साथ बोला था कि कैलकुलेशन पे बकरे लेना, नहीं तुम्हारे साथ नहीं था, वो साजिद भाई के साथ था। हाँ, बोले कैलकुलेशन पे बकरे लेना के। एक मुझे फ़ोन आया मौलाना का, बोले इलियास भाई इस पे तुम ज़रा गौर फिक्र करो और लोगों को समझाओ कि कैलकुलेशन या कैलकुलेटर वजन के बकरा लेना। अब मैं इसको आगे नहीं बोलूँगा, पब्लिक खुद जानती है हराम हलाल क्या है क्या नहीं है, तो इस पे गौर फिक्र करो। तो मैं नहीं बोल सकता भाई, अपने को नहीं आइडिया है इसके बारे में भाई। तो आप लोग भाई ये मतलब समीर भाई जो मतलब पब्लिक देखती है माशाल्लाह, पसंद करती है लोग, तो ये थोड़ा गौर फिक्र कर लो। एक कैल्सी रखना, एक होता है इतना वजन है को अल्लाह की मर्जी रहती है, ठीक है। एक होता है बकरा जाके अपन मंडी से लेते हैं, ले लिए 25,000 का बकरा ले लिए, अब वो कितना ही वजन हुआ मेरा है। एक होता है इंसान जो है अब 500 550 जो भी चल रहा है मार्केट का 500 रुपये किलो से ले रहा है, तो ये लेना सही है क्या वो लेना सही है? समीर भाई तुम क्या बोलते हो बताओ। भाई मेरे देखो, जहाँ तक के मैंने पहले तो ये रिवाज नहीं था तौल के बेचने का, हमने बचपन से तो यही देखा है कि आदमी गया और उसने खड़ा सौदा करा। नहीं, ये रिवाज तो अभी आ गया, मार्केट बदलता हिसाब से किसने भी स्टार्ट किया वो पूरा सवाब बोलते उनको मिल रहा है। अब भाई अल्लाह बेहतर जाने के, ये रिवाज सही है गलत है इस बारे में अपने को आइडिया नहीं है, तो अपन उस पर बात कर नहीं सकते। अच्छा, नहीं तो लोग फतवे निकालना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, ये तुम्हारे इसको बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो अपने नज़दीकी उलमा जिसको भी आप जानते हो इनसे थोड़ा तहकीक कर लो, ठीक है। वही अप्लाई होता है आपके पलाई पे देने के बाद। मेरा एक मानना है भाई, हाँ, आपने बकरा खरीदा, आपने किसी फार्म वाले को दिया, आपको सिर्फ उतना कहना है, उतना करना है कि भाई आप इसे पालो, अच्छे से अच्छा खिलाओ, अच्छे से अच्छा केयर करो। 30 किलो जितना ये बना अल्लाह की राह में कटेगा, ये मेरा मुकद्दर। ये कैलकुलेशन है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, ये 30 किलो पे अगर 40 किलो पे बकरा दे रहे हो तो साल भर बाद वो मेहनत किया, साल भर कुछ बीमारी आ गई, आजारी हो गई, कुछ रिवर्स भी आ गया, 40 किलो पे रिटर्न मिल रहा है आपको, तो आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। एक बकरा मैंने 24 किलो का दिया था। अच्छा, ठीक है, 10 से 11 महीने उस बकरे को हो गए। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आज 65 किलो के ऊपर ही होगा वो, या 65 किलो होगा। एक दांत कर रहा है बकरा। उसी पीरियड में एक बकरा मैंने 32 किलो का दिया था, ठीक है। वो बकरा इस टाइम ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 90 किलो होगा। अच्छा, आप समझ रहे हो? तो ये जानवर पे है, और दोनों एक ही बाड़े में हैं और एक ही फीड खा रहे हैं। अच्छा, वो ऑलमोस्ट 90 किलो है। वो बकरा भी निकाल के मैं दिखाऊंगा भी। 90 किलो पे? हाँ, वो 90 किलो के ऑलमोस्ट पहुंच गया। 90 किलो। और दूसरा वाला एक होगा 65-68 किलो, वो 24 किलो का दिया गया था, उसको भी उतना ही वक्त हुआ है। और एक 32 किलो का दिया गया था, उसको भी उतना ही वक्त हुआ है। कैलकुलेशन वाला मामला अपने दिमाग से निकाल लो भाई, ये मेरा कहने का मकसद है। हम लोग मेहनत कर रहे, हम लोग 100% दे रहे। अब 2 बकरे सामने मौजूद है, दोनों का रिजल्ट बता दिया, और क्या चाहिए बोलो? ठीक है, तो अब आप जो है किसी एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते अपना जानवर। भाई है तो एक ही बाड़े में ना, खा तो एक ही फीड रहा है,
और उतना ही खा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बाड़े में अलग है या उसको अलग से खिलाया जा रहा है। तो नहीं, वो अलग से बस तो अभी बड़ा सिस्टम घाटा। शुरू नहीं किए ना, अलग से कुछ। है ही नहीं कोई ऐसा system। अरे यार मेरा खुद का बकरा बाड़े में पड़ा खा रहा है यार, कभी उसको निकाल के अलग से नहीं खिलाया आज तक। ठीक मेरा है। खुद का जानवर। तो 2500 रुपया और 3000 रुपया आपकी पलाई है। अगले महीने से जिन जिन भी भाइयों के बकरे हैं सब बकरों पे 200 रुपये बढ़ेंगे पर बकरा, 200 रुपये महीना। भाई लोगों का शौक बढ़ना चाहिए, आप पैसे बढ़ा रहे हो, क्यों सुनिए, ऐसा? मैं वजह बता रहा हूँ। हरियाणा पत्ती का भाव 7 रुपये किलो ऊपर हो गया है। अच्छा। ठीक है, जौ का भी भाव टाइट हो गया है, मक्के का भी भाव टाइट हो गया है, तुअर भूसे का भी भाव टाइट हो गया है। तो भाई हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। अगर हमें 2 पैसा नहीं बचेगा तो हम इतनी मेहनत करके मतलब नहीं है हमें। ठीक है, 2 पैसे की बात कर रहे हो आप तो 72 लाख रुपए का जजमेंट दे दिए, तो उसका फिर क्या करेंगे? तो उसी में तो जो बचाऊंगा ना फिर। अच्छा। बचेगा तो वहीं से ना भाई। मसला क्या है ना भाई, मैं बात क्लियर बता दूं। चाहे मेरा कोई सगे वाला हो, चाहे बहुत ताल्लुकाती हो, चाहे मेरा दोस्त हो, बिल्कुल जिगरी हो, हम निवाला हो, हम पियाला हो, सबके लिए 200 रुपये बढ़ेंगे। अच्छा, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। सबके लिए। चाहे आपका बकरा मतलब 25 ऐसा है किलो कि का आप पत्ती में खिलाने में कमी नहीं करोगे। मैं और 200 खिलाने कम। में कमी नहीं करता हूँ, और आगे आने वाले टाइम में फीड इनको बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं, क्योंकि तैयारी पे है बकरे। मैं कंजूसी नहीं करता हूँ, इसलिए हक से मांग के आप लोगों से बोल रहा हूँ कि 200 रुपये जानवर मैं पलाई बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, जो नहीं देंगे फिर उनको क्या बोलोगे? फिर नहीं देंगे तो उनसे ये नहीं बोलूंगा कि भाई अपना बकरा ले जाओ, ये फिर नहीं क्या बोलूंगा कि भाई मैं ले जाओ। नहीं देंगे, ठीक है, उनका मुकद्दर, उनका जानवर खा रहा है। अच्छा, हाँ, मैं कोई लड़ूंगा थोड़ी। लेकिन अगले साल ख्याल रखोगे फिर? ख्याल तो अब अगले साल बहुत से लोगों का रखूंगा मैं। बहुत परेशान हुए क्या लग रहा है? बहुत परेशान हुआ हूँ मैं, हद से ज्यादा परेशान हुआ हूँ। ख्याल तो अगले साल में देखो ऐसा है कि इंशाल्लाह प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हम लोग काम करने वाले हैं। और इंशाल्लाह जो ब्लॉक लिस्ट में जाएगा वो जिंदगी भर के लिए ब्लॉक लिस्ट में रहेगा भाई। ठीक है, तो अगर आपको क्वालिटी के बादशाह के साथ जुड़ना है तो आपको जो है क्लियर रहना पड़ेगा। जिस आदमी के भी दिल दिमाग में देखो शुबा है ना, वो आदमी मेरे से कुर्बानी के टाइम मिले। अभी 4 महीने बाकी हैं। इंशाअल्लाह नाराज़ नहीं करूँगा किसी को भी, उस लेवल पे नाराज़ नहीं करूँगा जिस लेवल का आप बकरा लाए हो मेरे पास। लोग नाराज हुए आपसे, जरा वो तो बताओ। नहीं, नाराज़गी अभी किसी की नहीं, नाराज़ तो मैं हूँ लोगों से। पलाई टाइम पे नहीं आ रही है और काफ़ी पलाई बाकी है, और मतलब बोल बोल के थक जा रहा हूँ। तो ये मेरा आखिरी एक ऑन कैमरा मैसेज है जिन जिन लोगों की पलाई बाकी है कि 1 तारीख भाई लास्ट है। अगर 1 तारीख तक आप लोगों ने अपनी अपनी पलाई क्लियर नहीं करी तो मैं बकरे सेल करना शुरू कर दूँगा। किसी पे 60,000 बाकी है, किसी पे 50,000 बाकी है, किसी पे 40,000 बाकी है, किसी पे 18,000 बाकी है, किसी की 7 महीने की पलाई नहीं आई है, किसी की 6 महीने की पलाई नहीं आई है, किसी की 3 महीने की नहीं आई है, किसी की 4 महीने की नहीं आई है, किसी की 2 महीने की नहीं आई है। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं, और मैं ऐसा नहीं है कि मतलब उनके बकरे बाहर निकाल दूं या बांध दूं या उन्हें ना खिलाऊं। अपना दिल वैसा नहीं है, बकरे वैसे ही खा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वेट गेन दे रहे हैं। तो मैं मैसेज और कॉल करके थक गया हूं। अब मैं मैसेज और कॉल नहीं करूंगा, मैं इसीलिए ऑन कैमरा बोल दे रहा हूं कि 1 तारीख तक के अगर आप लोगों की पलाई नहीं क्लियर होगी तो भाई या तो आप अपने बकरे हटा लें, कहीं और रख लें मेरा पलाई क्लियर करके, या तो मैं फिर जितना मेरा अमाउंट है उतने अमाउंट का, चाहे 1 बकरा बेचना पड़े या 2 बकरे बेचने पड़े, मैं अपना अमाउंट क्लियर करूँगा। तो आप बेचोगे बकरे? हाँ, मैं बेचूंगा, क्या करूँगा। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ इलियास भाई, तो आप बोलो 6 महीना 7 महीना कोई रुकता है? तो रुकता तो नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म बन रहे हैं, फार्म बंद हो रहे, इस वजह से होते भाई कि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हो। बस बकरा देना ये सपोर्ट नहीं होता है। हाँ, बकरों के साथ आप जो है उसकी खाने पानी का खर्चा भी देना पड़ता है भाई, क्योंकि आप नहीं दोगे तो हमको भी यहाँ देना है। ठीक है, नागौरी क्या हरियाणा खिला रहे हो? हरियाणा खिलाता हूँ, नागौरी भी आगे कभी भी देख ले। ओके,
दिल खोल के खिला रहे हो? दिल खोल के खिलाता हूँ, जब तक बकरे बैठते नहीं है तब तक बकरे खाते हैं। अच्छा, तो हक बनता है, मतलब क्या हक पैसे बनता है। टाइम पे दो। हाँ, ठीक है, 200 रुपये बढ़ा भी दिए हो 200 रुपये। तो तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारा 72 लाख नहीं अभी 77 लाख हो गया भाई। अरे नहीं, इतना थोड़ी बढ़ेगा 200 रुपये से। एक बात और कहना चाहूँगा इलियास भाई, जितने भी बकरे मेरे पास है ना, इस साल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हर एक बकरा शूट करूंगा तुम्हारे चैनल पे मैं। क्या बात है। और मैं हर एक बकरा दिखाऊंगा, उसकी वीडियो दिखाऊंगा कि ये इस क्वालिटी का बकरा इतने वेट पे इतने महीने पहले मेरे पास आया था और इतने महीने में ये इतने वेट पे मेरे पास से जा रहा है। तो कोई आदमी समीर पे तोहमत नहीं लगा पाएगा कि समीर ने वेट गेन नहीं दिया या बकरा बना नहीं। जिस क्वालिटी का आप बकरा लाए हो उस क्वालिटी के हिसाब से पब्लिक जज कर लेगी कि इसको इतना बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था। क्या बात है, डंके की चोट डंके पे की चोट पे एक एक बकरा दिखाऊंगा मैं, एक एक बकरा। रोक सके तो रोक लो। हाँ, एक एक बकरा दिखाऊंगा कि ये इतनी तारीख को आया था और इसकी ये वीडियो है और ये इसका फोटो है और ये क्वालिटी है चलो और ठीक। ये अब जा रहा है मेरे पास से। तो ये थे कुछ अपडेट्स क्वालिटी के बादशाह समीर गोल्ड वर्ल्ड फार्म के, अल्हम्दुलिल्लाह जो पब्लिक के लिए थे। कोई बुराई मानने वाली बात नहीं है भाई, हर एक का पेट है अल्हम्दुलिल्लाह। समीर भाई मेहनत कर रहे, सुबह से शाम यहाँ बैठ रहे। मैं एक बात बोला ना, चाहे मेरा दोस्त हो, ताल्लुकाती हो, एकदम खास हो या मेरा सगा भाई क्यों नहीं हो, ओके 200 रुपये उसके भी बकरे के बढ़ेंगे। चलो ठीक है। फिर कोई ये नहीं बोले कि भाई अरे ऐसा समझ लो वैसा समझ लो, क्योंकि नहीं परोड़ रहा है, भाव बढ़ गया है। जब तक भाव नहीं बढ़ा था तब तक ठीक था भाई। ये मैं आप लोगों को बता दूं, अब कंपैरिजन करना है ना तो बड़े बड़े फार्म से माशाल्लाह आप कर लो, कोई टेंशन नहीं हमको। जो हम मेहनत कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट के अंदर 1 साल के अंदर जो रुतबा बना, जो बादशाहत बनी, जो लोगों की मोहब्बत बढ़ी, जो लोगों ने माशाल्लाह बकरे भेजे, रिजल्ट दिए। ठीक है, ये कोई दिखाने वाली बात नहीं है माशाल्लाह। हर एक की ज़बान पे आपका नाम है, मेहनत आपने किए हो तो आप हक से 200 रुपया मांग सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने आने से पहले मना किया था समीर भाई क्यों मांग रहे हो, लेकिन अब दिखता है भाई कि हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। गया। अब पब्लिक बोलेगी भाई उसी रेट में चलो, तो नहीं होता है भाई। ठीक है, हर एक को हक है, अपने घर को चलाना है, मेहनत कर रहे। 2 वर्कर, बड़ा जगह है, उसके बाद लाइट बिल है, सब भरते हो ना। सब बिना भरे थोड़ी है बत्ती जल रही है। चलो ठीक है। चलो, एक बकरा हमारे क्या नाम है उनका, जावेद भाई का, अहमदाबाद के, जो बताया मैंने कि मैं 32 किलो पे दिया था, वो बच्चा मैं दिखा देता हूँ ज़रा। जावेद भाई भी बोले थे कि यार मेरा बकरा तुम दिखाते नहीं, तो मैं उनका बकरा आपके वीडियो में दिखा देता हूँ और जावेद भाई देख के बताएंगे कि भाई क्या वज़न पे मैंने दिया था और बच्चा कैसा 10-11 महीने में तैयार हुआ है। 30 किलो पे दिए थे 11 महीने पहले, और अब जो ये बकरा कितने किलो पे है? 90 किलो पे खड़ा है। लेवल देखो खाली, लेवल क्वालिटी के बादशाह का 32 किलो से 90 किलो का सफ़र माशाल्लाह तय किया है। पब्लिक बोलेगी कमेंट में, हाँ भाई क्या तैयार हुआ क्या नहीं हुआ। समीर भाई जी भाई, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी वो बताओ पहले। मेरी तो ये थी कि चला जाएगा साल भर में 80-85, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खड़े हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ, इधर ही खड़े हो जाओ। बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ग्रोथ किया भाई, बहुत अच्छा ग्रोथ किया। क्या बात है। बच्चे की पेटी देखो, पेटी हाइट कितनी की है इसने? 37 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और वजन है 90, और दांत कितने? चौथा निकाल रहा है भाई। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा मेरी तरफ आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ, बहुत भारी है, देखो क्या लेवल का शौक करा रहे समीर भाई। इसका बकरा है, अब उनकी हक बनता है कमेंट करो, क्या समीर भाई को पक्का 34 में दिए थे और पसंद आया कि नहीं बकरे की तैयारी? क्या बोलते समीर भाई? भाई वो बताएंगे देख के कि क्या लेवल पे गया है, और अभी आगे इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा जाएगा। अभी तो भाई पूरे 4 महीने बाकी है, जिस हिसाब से 90 मेरे ख्याल से, ये क्या एक्सपेक्टेशन है 4 महीने की वो बताइए। मेरे हिसाब से भाई कम से कम 105-110 तो जाना चाहिए। 105-110 अभी 90 बोल रहे हो आप, 4 महीने 15 किलो ही बढ़ा हुए खाली। कम ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ये जानवर है भाई, लाइफ स्टॉक है। मान अच्छा। लो रुक जाए तो क्या कर लूँगा मैं पीछे से हवा थोड़ी भर दूंगा उसके। लंबा जाओ बेटा, साहब लंबा जाओ। बहुत भारी, क्या बच्चा है माशाल्लाह, वो देखिए। अच्छा ये
अपना फॉर सेल के लिए क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, ये इधर आ जाओ। के नहीं है, नहीं कुर्बानी का जानवर है उनके। अब वो मुझे तो बोल के यही कहा गया है कि कुर्बानी का है, बाकी ओहो, बाकी भाई आप लोग बात कर लो माशाल्लाह, जो हिसाब से बच्चा है तो पब्लिक माशाल्लाह पसंद भी करेगी और लेने की तमन्ना भी रखेगी। और खस्सी बच्चे हैं भाई ये, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह क्वालिटी के बादशाह ने लोगों के अंदर खस्सी के जज्बात और शौक बढ़ा दिए। थोड़ा इधर आ जाओ बेटा। खस्सी होने के बाद भी बकरे का रुआब देखो आप। तो तुम तो रुबाब आने के बाद ही खस्सी करते हो भाई। हाँ। हमको मत सिखाओ, ये क्वालिटी के बादशाह है, हर चीज़ लोगों की फैसिलिटी के हिसाब से माशाल्लाह काम होता है। समीर भाई जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ना, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया भाई। चाटूगिरी नहीं होती है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, दिल खुश हो गया बोलना। क्या बोलते समीर भाई? हाँ, चीज़ अच्छी है तो अच्छी बोलना पड़ेगा ना। अब मैं नहीं भी बोलूँ तो पब्लिक कमेंट करे भाई कैसी है। कुछ लोग को लगता है इलियास भाई ज़्यादा तारीफ कर देते समीर भाई की, उनके लिए क्या अल्फाज है वो बताइए। नहीं भाई, अब जिसकी जैसी सोच रहेगी भाई वो वैसे ही काम करेगा, वैसे ही बोलेगा। अच्छा, अब किसी की सोच तो आप बदल नहीं सकते। सबके लिए मैं अच्छा नहीं हूँ, सबके लिए बुरा भी नहीं हूँ। सही है, सही है। समझ रहे? हर आदमी का मैं अच्छा बन नहीं सकता और हर आदमी का बुरा भी नहीं बन सकता। चलो ठीक है, तो ये थे अल्फाज, ये था बच्चा। कैसा लगा कमेंट के ज़रिए से बताइए। बहुत भारी, तो बड़ा बच्चा दिखा दिए माशाल्लाह आप लोगों को। कितना 34 किलो पे आया था ना? हाँ, ये 34 किलो पे मैं जंगल से लाया था, बहुत लेकिन भारी। 32 किलो पे दिया था। फिर बीमार हुआ, थोड़ा रिवर्स आया, लेकिन जब चला तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चला। चलो ठीक है, तो समीर भाई के अल्फाज से उन लोगों के लिए जो माशाल्लाह समीर भाई को बोलते क्या तैयारी देगा, सिर्फ बोल बच्चे नहीं है। क्या होता है समीर भाई? ठीक है यार, आदमी का मुंह है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, आप उसको रोक नहीं सकते। देखो, जिस फील्ड में मैं हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ ना, तो 10 अच्छा बोलेंगे तो 10 बुरा भी बोलेंगे। जिसका बकरा बन जाएगा वो अच्छा बोलेगा और जिसका बकरा नहीं बनेगा वो बुरा बोलेगा। तो हम सबको नहीं खुश कर सकते, समझ रहे हैं आप? तो जो खुश होगा वो अच्छा बोलेगा, और जो जानकार आदमी है, जिसको तजुर्बा है कि मैंने क्या जानवर दिया था और मेरा जानवर क्या लेवल पे है, वो गलत चीज़ें नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता होगा। और जो अनाड़ी आदमी है, जिसको कुछ नहीं पता कि नस्ल क्या है, बकरे की क्वालिटी क्या है, और फिर वो बोलेगा कि भाई मेरा बकरा नहीं उस लेवल पे गया, तो फिर मैं तो बताया कि वो अनाड़ी है। तो भाई लोगों की कैलकुलेशन वाला मामला था, जो आज हमने थोड़ा सा उस पर गौर फिक्र किया कि कैलकुलेशन पे क्या चीज़ लेते हैं आप बकरे। ये मुकद्दर वाला मामला है, 200 रुपया बढ़ गया इनके ऊपर क्वालिटी के बादशाह के यहाँ। अगर आप लोगों को यहाँ बकरे रखना है तो जिनके 2500 थे उनके 2700, हाँ, और जिनके 3000 थे उनके 3200। 3200, और जिनके 3500 थे उनके 3700। अच्छा हाँ, 3500 वाले बकरे भी हैं मेरे पास, जो 100 पा रहे हैं सब। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें दिखा दिए। नंबर बोलिए अपना। 9004013433। एड्रेस क्या आएगा? गोंडी गौतम नगर, कोई भी आके फ़ोन करे, रिसीव कर लेंगे। और क्या होता है अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वो बताइए। व्यूअर्स के लिए तो हमेशा बस वही है मेरा एक अरे क्या बात है। तो भाई समीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर फुल सपोर्ट में भाई, इतनी जल्दी हमने फुल भी कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे है ना कि इलियास भाई ज़्यादा बकरे अभी दिखाने नहीं है, इसलिए मतलब किसी ने बोला था तो उसका बकरा दिखा दिया। बकरे में दिखाऊंगा इंशाल्लाह कुर्बानी के 1 महीना पहले अच्छा, ऑलमोस्ट। बहुत भारी। या जिसको अपने बकरे दिखाने होंगे वो दिखा दे, वो उसमें कोई मनादी नहीं है। लेकिन मैं जो दिखाऊंगा वो इंशाल्लाह कुर्बानी के 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले दिखा। हाँ, जिसको स्पेशल शूट भी करवाना है वो भी करवा सकते हैं भाई, करवा स्लोमो वाली, थोड़ा भागम डोडी वाली, वो भी इंशाल्लाह ILU इंटरटेनमेंट बनाएगा और पब्लिक का इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे क्या क्या लेवल पे एडिटिंग ILU इंटरटेनमेंट पे हो रही है। और जिसको ईद में अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो बकरे लेके जाते हैं, और वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे इस बार। हाँ। बहुत हाई एंड पे काम करेंगे। ये देखो तैयारी देखो खाली बच्चे की, तो दुआ में याद रखिए। क्या है ना भाई कि रोज़ रोज़ जब आदमी जानवर देखता है ना, छोटा लगता है फिर। नहीं तो उसको समझ ही नहीं आता बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, भाई रोज़ देखोगे तो थोड़ी समझ में आएगा। आप 15 दिन 1 महीने के बाद देखो तो आपको समझ में आएगा कि बकरा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का सलूशन है। आप रोज़, मैं डेली जानवर देखता हूँ ना, मेरे खुद को समझ में नहीं आता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि वो मेरी नज़र के सामने है। अब मैं अचानक से 1 महीने के लिए गायब हो जाऊँ, उसके बाद उसको देखूँ ना, तो मेरे को समझ में आएगा नहीं यार मैं जब देखा था तब कैसा था और अभी कैसा हो गया। अब आप रोज़ रोज़ देखोगे तो थोड़ी आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो ये थे अल्फाज क्वालिटी के बादशाह के। अल्हम्दुलिल्लाह रिपब्लिक डे की सबको माशाल्लाह
मुबारकबाद हो और ऐसे ही मोहब्बत ऐसे ही प्यार देते रहो, शौक़ बढ़ते रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।